इंडिया डोनाल्ड ट्रंप का जो बिहेवियर है, वो बहुत ज़्यादा इंडिया की तरफ हार्श होता जा रहा है। अच्छा, वो बात ये करते हैं कि जी आप रशियन ऑयल ले रहे हैं, आप रशिया से ट्रेड बढ़ा रहे हैं, टैरिफ उन्होंने 50% कर दिया है। अमेरिका इंडिया रिफ्ट ये यूरोप और अमेरिका के साथ पिछले 15-20 साल में मनमोहन सिंह के ज़माने से लेके और 6 माह पहले तक इंडिया के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। ये यकायक हुआ क्या है? सर मुझे जो यहाँ पे मेरी जो एनालिसिस है पर्सनल वो ये है कि देखिए इनक्रेडिबल इंडिया ने ना एक फसाड बनाया मतलब कि जी हम इनक्रेडिबल इंडिया हैं, हम लिबरल फेस ऑफ इंडिया है, लेकिन अगर आप इकोनॉमी देखें बहुत सारे चले हम इन सेक्टर्स पे तो बाद में आते हैं, जो बीपीओ सेक्टर है, टेक्नोलॉजी है, जिसके बड़ा फ़ख्र था इनको कि जी हम सेकंड सिलिकॉन वैली बना रहे हैं। आधे से ज़्यादा बीपीओ इंडस्ट्री मूव कर गई है टुवर्ड्स जमैका, मेक्सिको एक्सेट्रा। उसके अलावा भी आप देखें अभी भी इकोनॉमिकली इंडिया, मोदी हैज़ टेकन इंडिया रियली टू द शैम्बल्स, क्योंकि जितनी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी है, देखें आप कभी भी इस तरह एक एक्सट्रीमिस्ट ओपिनियन लेके आप देखें अभी भी जब अमेरिका ने टैरिफ वॉर के ऊपर भी ये बड़ा एक क्लियर कट जवाब है कि जब आप रिलाई कर रहे थे, देखिए वो थिएट्रिक्स पे रिलाई करते हैं, इंडिया हमेशा थिएट्रिक्स पे रिलाई करता है। वो एक्चुअली उनकी जो इंटेंशंस ये नहीं होती कि आपने देखा कि पाकिस्तान के साथ भी जब हम चीज़ों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे थे समझौता एक्सप्रेस के फॉर्म में या सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो हमेशा हमने देखा है कि जो भी मुल्क पहल करता है इंडिया उस चीज़ को ऑनर नहीं करता। सो आप देखें कि अगर वो अमेरिका को एज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर देख रहे थे तो ये बात ऑब्वियसली वाज़ेह थी कि आप फिर एनर्जी डील्स और ऑयल की डील्स क्यों क्रैक कर रहे हैं रशिया के साथ। सो ये तो एक नोन फैक्ट था कि अमेरिका के साथ अगर आप सो कॉल्ड आप कहते हैं कि जी हमारे जमाई राजा जिसको कहते हैं कि जी जेडी वैंस जी वो आ रहे हैं, हमारे दामाद आ रहे हैं, तो वो चीज़ें सब बेबुनियाद हो जाती हैं एट द एंड ऑफ द डे जो आपके एक्चुअल इंटेंशंस हैं। और देखें इवन फ्रॉम एन इंटरनेशनल स्टैंड पॉइंट अगर मैं इन्वेस्टर्स की बात करूं, अमेरिका का अभी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इस खत्ते में भी, साउथ एशियन रीजन के अंदर और फिर मिडिल ईस्ट के अंदर भी, जहाँ पे आपके किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया है, यूएई है, कतार है, ओमान है एक्सेट्रा। तो और ट्रंप की हमेशा प्रो वॉर की जगह और ये एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसी की ज़रा ट्रेड की तरफ हमेशा रुझान रहा है। इज़ अ बिजनेस मैन, वो हमने देखा है इन द पास्ट एज वेल। तो एट द एंड ऑफ द डे वहाँ पे इस तरह की आरएसएस और हिंदुत्व का माइंडसेट और इस किस्म की बातें करना, ये जितने भी इन्वेस्टर्स हैं सॉरी उनका कॉन्फिडेंस शेक करता है। एंड आई थिंक इन द लॉन्ग रन ट्रंप इस चीज़ को टॉलरेट नहीं करेगा। अच्छा, वो तो ठीक है, लेकिन इंडिया की एक पुरानी हमेशा से पॉलिसी रही है, वो ये कहते हैं कि हम ना बैलेंस रखेंगे। मतलब 90s से जब से वो कैपिटल मार्केट को टच किए हैं, सोशलिज्म को छोड़ के उसके बाद नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट से ऑनवर्ड्स, तब से उन्होंने रशिया से ताल्लुकात को ख़राब तो नहीं किए, थोड़े से कम हुए, यूरोप और अमेरिका से बढ़ गए। तो अब अमेरिका ये तो नहीं कर सकता ना, देखें ये अगर हम न्यूट्रल बात करें कि वो किसी भी मुल्क को आइसोलेट तो नहीं कर सकता कि वो रशिया से अगर ताल्लुक है तो वो उनके साथ मुकम्मल ही ताल्लुक ख़त्म करता जा रहा है। ये इतनी सादा बात नहीं है, मुझे लगता है बिहाइंड द सीन कुछ और भी है। सर देखिए मुझे तो जहाँ तक लगता है कि पर्सनली एक वेंडेटा भी क्रिएट हो गया है बिटवीन नरेंद्र मोदी एंड बिटवीन प्रेसिडेंट ट्रंप, बिकॉज आई थिंक कि वो ओवर एंड ओवर अगेन उन्होंने बड़ी ज़्यादा कोशिश की है नॉर्मलाइज करने की चीज़ों को मोदी ने, लेकिन आई थिंक कि रशिया के फॉर्म में जो ऑयल की डील्स थी उसके फॉर्म में भी एक पेनल्टी ज़रूर लगेगी। और आई थिंक कि ईरान के साथ भी जो डील्स वो क्रैक जी करना हाँ, चाह रहे ईरान से थे उनके ताल्लुकात अच्छे उसमें हैं। बिल्कुल, तो ये एक पूरा अगर देखें अमेरिका एट द एंड ऑफ द डे अब वर्ल्ड इज बिकमिंग मल्टीपोलर और ये एक हकीकत है। तो वो एज अ सुपर पावर तो नहीं रहा और एक यूनिपोलर वर्ल्ड भी नहीं है। तो वहाँ जितना ज़्यादा अब अमेरिका भी, जिस तरह हम कहते हैं दूसरे ममालिक को भी हक है, तो अमेरिका को भी हक है कि वो अपनी पावर को किसी ना किसी तरह से रीइटरेट करके देखे। उसको भी हक है कि वो किस तरह से दूसरे रीजनल पार्टनर्स को एक्सप्लोर करे। और एट द एंड ऑफ द डे अगेन मैं बार बार यही चीज़ कहूँगी कि पॉलिटिकली अगर हम देखें, मोदी गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट है कि किसी भी किस्म की पॉलिसीज़ जो इम्प्लीमेंट करना या स्टेबिलिटी लाना रीजन में, हमने देखा है कि वो इनस्टेबिलिटी देखें। फॉर एग्जांपल हमने अगर अब कल इन्होंने तस्लीम कर लिया है अमेरिकन फ़ौज ने भी कि जी मजीद ब्रिगेड जो है और दीगर BLA वगैरह जैसे जिस तरह की शरपसंद अनासर हैं, देर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, और ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है बिकॉज अमेरिका जानता है कि पोस्ट अफ़गानिस्तान से जब उन्होंने फोर्सेस विड्रॉ किए हैं तो अगेन पाकिस्तान कैन प्ले दैट रोल ऑफ नॉर्मलाइजिंग पीस इन दिस रीजन। तो अगर उनको कोई ना कोई इस तरह की लेट्स से वो आज इन्वेस्टमेंट्स करते भी हैं
obviously پاکستان کے پاس ایک ذخیرہ ہے منرلس کا, ہم کرپٹو میں بڑا پوٹینشیل رکھتے ہیں, مائننگ کی طرف. تو اگر وہ اس طرح انویسٹمنٹس کرنا چاہتے ہیں, دیٹ مینس دے وانٹ پیس ان افغانستان ایز ویل. اور وہ کون انیبل کر سکتا ہے؟ انڈیا نہیں انیبل کر سکتا, پاکستان انیبل کر سکتا ہے. چلیں یہ تو بات یہ صحیح ہے, مان لیا کہ پاکستان کر سکتا ہے, پاکستان کی اسٹریٹجک لوکیشن ایسی ہے